हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस, आज मैं मेड फॉर ईच अदर की नेक्स्ट बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मेड फॉर ईच अदर का पार्ट शेयर करो। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो आज मैं ये वाला स्टोरी शेयर कर देती हूँ। तो उससे पहले गाइस, जो मेरी न्यू एफ चल रहा है ना, यू विल ऑलवेज बी माई, पहले तो वो स्टोरी में बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा था, कमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा था। बट कल के पार्ट में मैंने देखा कि उसका रिस्पॉन्स मतलब पहले जैसा आ रहा था ना, उससे आधा भी नहीं आया। तो क्या वो स्टोरी आपका अच्छा नहीं लग रहा है? क्या हुआ है? कोई कमेंट भी नहीं किया तो मुझे बताओ। अगर आपको वो स्टोरी पसंद नहीं है तो भी मुझे बताओ, ठीक है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैंने देखा था किसी ने मुझे ये भी बोला था कि यू कि सम टाइम फॉर एवर मीन्स नेवर का पार्ट भी शेयर करने के लिए, उसका भी ना सेम प्रॉब्लम है। मैं जब भी आप लोग बोलते हो, जब भी मैं वो शेयर करती हूँ, एकदम सबसे कम रिस्पॉन्स आता है। तो मैं कंफ्यूज हूँ। अगर आपको वो सुनना है या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कमेंट करके बताओ आपको कौन सा स्टोरी सुनना है, पहले कौन सा सुनना है, ठीक है? तो मुझे समझ में आएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था हमारी लांजान जब उसका घर पे आया था ना, तो विंग डायरेक्ट विंग के पास गया एंड विंग को बोला था, विंग मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बातें करना चाहिए। एंड विंग शॉकिंगली लांजन की तरफ देखा एंड बोला, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या क्या कुछ हुआ है? देन लांजन ने बोला, नहीं विंग, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस तरीके से यहाँ पे आ जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे? हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि वो लोग जो तुम्हारे साथ किया है वो गलत है, डेफिनेटली वो गलत है। बट अभी जो तुम कर रहे हो ना, वो भी गलत है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब था एंड तुम उसी वक्त वहाँ से चले आए थे। किसी को कुछ भी इन्फॉर्म किया हुआ तो वो भी तो परेशान होगा ना विंग। तुम्हें उन्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें पता है आज मैं जियांग चैंग से बात किया था एंड उसे देख के ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। मैं जब उससे बात किया तो मुझे एकदम ही पता चल गया था कि हाँ, वो तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे बात करना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें ये तो बताना चाहिए कि तुम सेफ़ हो, जहाँ पे भी हो तुम सेफ़ हो। अगर तुम इतना भी बता दोगे ना, तब भी इनाफ बहुत होगा। एंड बट विंग, लांजन की ये सब बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था लांजन के ऊपर। एंड हमारी विंग वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड बोला, लांजन अगर तुमने उन्हें लेके मुझसे कोई भी बात किया ना, तो मैं अब भी यहाँ से चला जाऊँगा। एंड विंग वहाँ से जाने लगा तो लांजन उसका हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, विंग आई नो तुम गुस्सा हो, मैं समझता हूँ, पर तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। तुम देखो, अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओगे तो मैं भी तो परेशान होऊंगा ना विंग। अगर मैं चला जाऊँ तो तब भी तुम भी तो परेशान होगे ना। इस तरीके से तुम्हारी फैमिली भी परेशान होगा ना विंग। प्लीज़ उनसे कॉल करो, कॉल करके उनसे बातें करो। अगर तुम बातें भी नहीं करना चाहते, इट्स ओके, तुम एक मैसेज करके उनको बता दो कि तुम जहाँ पे भी हो सेफ़ हो। बस इतना ही, मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूँ विंग। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा बोला, क्या तुम ये चाहते हो? लांजन ने बोला, हाँ विंग, मैं ये चाहता हूँ। तो विंग ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं उन्हें मैसेज करके बता दूँगा या फिर मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूँगा, बट अभी नहीं। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, जब जिस दिन मैं चाइना से चला जाऊँगा, उस दिन मैं उनको फ़ोन करके सब कुछ बता दूँगा। तो लांजन ने बोला, हाँ मुझे लगता है तुम्हें यही करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गए। ऐसे ही लांजन एंड विंग के दिन चलने लगा। वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहा था, क्योंकि अब लांजन का जो जियांग चैंग के साथ जो कांटेक्ट था ना, मतलब जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया था। तो वो लांजन को कुछ दिनों की ब्रेक लिया था विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो वो लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता था। हाँ, वो लोग बाहर नहीं जाता था क्योंकि लांजन को डर था कि अगर विंग को किसी ने देख लिया तो विंग के लिए प्रॉब्लम होगा। एंड विंग को ये चीज़ से डर था, अगर कोई रिपोर्टर या फिर लांजन की कोई फ़ैन उन दोनों की एक साथ देख लेगा तो लांजन को प्रॉब्लम होगा। तो दोनों ही डिसाइड किया था कि वो जो करेगा घर पे करेगा। तो वो दोनों बहुत अच्छे से घर पे रहता था, घूमता था, मतलब घर पे ही वो सब कुछ करता था। एंड लांजन एंड विंग एक दिन
रात को मतलब विंग तो कुछ पता नहीं था, लांजन ने उसके घर पे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। उसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करना था, वो विंग के साथ मूवी देखना चाहता था रात भर बैठ के। तो वो अच्छे से सब कुछ सेटअप किया एंड जब विंग नीचे आया ना, विंग शॉक्ड हो गया था क्योंकि लाजन बहुत अच्छे से कैंडल से हर पूरा का पूरा जो ड्राइंग रूम था ना, वो उसे सजाया था क्योंकि विंग को अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए लाजन ने हर एक कोने पे कैंडल रखा हुआ था। एंड विंग को देख के ना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड विंग नीचे आने के बाद लाजन को बोला, ये क्या किया तुमने? एंड लाजा ने बोला, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखना था, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छे से इस रूम को डेकोरेट करूँ, एक रोमांटिक वाइब लेके आऊँ, जैसे कि तुम और मैं रोमांटिकली मूवी देख सके। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारी? एंड लांजन ने एक स्माइल किया और बोला, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो तुम ये सब, चलो आओ हम मूवी देखते हैं। तो लांजन एंड विंग फिर वहाँ पे बैठ गया एंड वो लोग बहुत अच्छा मूवी देखने लगा। बहुत वो मूवी भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। तो लांजन ना उस मूवी के दौरान थी, विंग के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ गया था एंड विंग ये चीज़ नोटिस कर रहा था, बट वो लांजन को कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड लांजन विंग के करीब आने के बाद विंग के जो हैंड है ना, उसे पकड़ लिया एंड उसके हैंड पे मतलब सराहने लगा। एंड विंग ने देख उसके पहले विंग उसका हाथों पे की तरफ देखा एंड उसके बाद लांजन की तरफ देखा एंड बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? लांजन ने बोला, क्या? विंग ने बोला, तुम मूवी से ज़्यादा मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें मुझे ही देखना था तुमने मूवी क्यों चालू किया? मूवी देखो। एंड लांजन ने बोला, हाँ 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 मैं मूवी देख रहा हूँ। एंड फिर लांजन एंड विंग फिर से मूवी देखने लगे, बट लांजन वो कहाँ मूवी देख रहा था, वो तो सिर्फ विंग को देख रहा था। एंड अभी विंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता चल रहा था कि लांजन उसे देख रहा है। एंड उसने वो लांजन की तरफ घूर के देखा एंड बोला, अगर तुम्हें मुझे ही देखना था तो तुमने मूवी क्यों चालू किया लांजन? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मूवी देखो। एंड लांजन ने बोला, मेरे सामने अगर इतना इतना ब्यूटीफुल एक पर्सन बैठा हुआ होगा तो मैं कैसे मूवी देख सकता हूँ? तुम ही बताओ। मेरी आँखें तो टीवी की तरफ जा ही नहीं रहा है, मेरी आँखें तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ ही है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ने बोला, क्या मतलब है तुम्हारी? तु, 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 तुम मुझे इस तरीके से मत देखो। लांजन विंग के और भी करीब आ गया एंड वो ना विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ गया एंड विंग बहुत बड़ी बड़ी आंखों से लांजन की तरफ देख रहा था क्योंकि लांजन इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। तो विंग के करीब आया एंड बोला, विंग क्या 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 मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? एंड विंग शॉक्ड हो गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि लांजन कभी विंग से इस तरीके से नहीं पूछा। तो विंग क्या बताए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। तो विंग ने बोला, क्या क्या तो क्या क्या बोला तुमने? लांजा ने एक स्माइल कैन बोला, मैं मेरी बॉयफ्रेंड को किस करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड लांजन को पता चल गया कि हाँ विंग भी चाहता है। तो फिर लांजन विंग के एकदम लिप्स के करीब आ गया एंड लिप्स के करीब आने के बाद ना वो विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस किया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा तो उसने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। तो लांजन ने एक स्माइल किया एंड फिर वो विंग को किस करने लगा। पहले तो ये किस बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था पर धीरे धीरे ये किस बहुत ज़्यादा रफ होने लगा एंड विंग को ना थोड़ी देर बाद उसे सांस नहीं लिया जा रहा था। तो विंग लांजन को पुश करने की कोशिश कर रहा था बट लांजन वो तो पागल हो चुका था। वो लिटरली विंग को ऐसा लग रहा था कि विंग को अब खा जाएगा, विंग को ऐसा फील हो रहा था। तो वो बहुत ज़ोर से लांजन को पुश किया एंड लांजन थोड़ा सा दूर हट गया एंड विंग ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था एंड थोड़ी देर बाद वो गुस्से में लांजन को देखा एंड बोला, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो लांजन? तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से इतनी ज़्यादा डेस्परेट कैसे हो सकते हो? इतना हॉर्नी कैसे बन गए तुम? एंड लांजन ने थोड़ा सा इस्तेमाल किया और बोला, हाँ मैं थोड़ा सा बहक गया था। एंड मैंने बोला, तुम मुझसे दूर हटो हटो।
ऐसे बोल के ना वो लांजन को दूर हटा दिया एंड लांजन शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था। अभी तो उन दोनों के बीच रोमांटिक किस चल रहा था ना, तो विंग इतना गुस्सा क्यों हो गया। एंड फिर विंग ने बोला तुम मुझसे दूर रहोगे, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कब क्या आ जाता है, दूर हटो तुम मुझसे। एंड लांजन ने बोला क्या हो गया, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। विंग ने बोला हाँ, मुझे सांस नहीं आ रहा था लांजन, तुम इतना ज़्यादा पागल कैसे हो गया है, तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। एंड लांजन उसके सर को खुजाया एंड बोला हाँ, मैं पहले भी ऐसा ही था, बस तुम्हें नहीं दिखाता था। एंड विंग ने उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा था एंड बोला तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलने के बाद वो लांजन से दूर जाके वो मूवी देखने लगा एंड लांजन शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। वो तो आज मन में बहुत कुछ सोच लिया था, बट ये क्या हुआ, विंग तो से दूर चला गया एंड वो मुंह बना के विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग ने बोला मेरी तरफ मत देखो लांजन, तुम टीवी देखो या फिर चलो हम जाके सो जाते हैं। लांजन खुश हो गया एंड विंग ने बोला आज तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, मैं अलग रूम में सोऊंगा। एंड विंग ने बोला, लांजन ने बोला क्यों, बट हम दोनों तो बॉयफ्रेंड है ना, हम तो एक साथ सो सकते हैं। विंग ने बोला नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। ये बोलने के बाद वो उठ के वहाँ से चला गया एंड लांजन शॉकिंगली विंग को बस जाता हुआ देख रहा था। एंड गाइस बोलती है ना कि हैप्पीनेस ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, ठीक ऐसा ही हुआ। लांजन एंड विंग बहुत अच्छे से उनका जो प्यार है वो प्यार करता था, मतलब बहुत अच्छे से रह रहा था। बट कुछ दिन बाद, शायद 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाई दे रहा था एंड आज हमारी विंग वापस जाने वाला था। लांजन को इस दिन से सख्त नफरत है। लांजन हमेशा विंग को बोलता था कि विंग और 2 दिन है और 1 दिन है, विंग मत जाओ। ऐसा लांजन हमेशा विंग को याद दिलाता था कि आज 1 दिन है, 5 दिन है, ऐसे विंग को याद दिलाता था। एंड आज फाइनली उस दिन आ गया था एंड हम लांजन को देखते हैं कि लांजन एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। उसके फेस से ही दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा सैड है। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग, वो उसका हर एक सामान को देख रहा था। उसके पास ज़्यादा सामान तो नहीं था, बट जितना भी था वो उसको ही पैक कर रहा था एंड वो सब कुछ चेक कर रहा था कि वो सब कुछ लिया क्या नहीं। तो ऐसे ही ना उसका नज़र गया हमारी लांजन के ऊपर। उसने देखा कि लांजन एक सोफे के ऊपर बहुत सैडली बैठा हुआ है। एंड विंग ये देखने के बाद विंग को पता चल गया था कि लांजन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। तो विंग लांजन के पास गया एंड लांजन को बोला क्या हुआ लांजन, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। एंड लांजन ने वो विंग की तरफ देखा और बोला विंग क्या तुम्हें जाना ही होगा। एंड ये सुनने के बाद ना विंग लांजन की तरफ देखा और बोला लांजन मैंने तुम्हें समझाया था ना, तो अभी तुम क्यों ऐसा चीज़ बोल रहे हो। एंड लांजन ने बोला विंग प्लीज़ मत जाओ ना, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। मैं फिर से अकेला नहीं होना चाहता, प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ ना, तुम मेरे साथ रहो, हमें किसी को भी प्रूफ नहीं करना, तुम जैसे हो मैं तुम्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। एंड फिर विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला क्या तुम ये चाहते हो लांजन कि मैं ज़िंदगी भर सिर्फ रिग्रेट करूँ कि मैं कुछ बन सकता था, मैं तुम्हारे काबिल बन सकता था बट मैं नहीं बन पाया। क्या तुम ये चाहते हो जब लोग मुझे बोलेंगे कि ये तो लांजन की काबिल ही नहीं है, तुम ये चाहते हो लांजन कि मैं ये सब सुनूं। और लांजन विंग की तरफ देखा, नहीं मैं ये नहीं चाहता। फिर विंग ने बोला लांजन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम और तुम और मैं शायद कुछ पाने के लिए हम दोनों को एक दूसरे से कुछ सालों के लिए दूर जाना होगा लांजन, उसके बाद हम फिर से एक हो जाएंगे। अगर तुम सोचो जब मैं काबिल हो जाऊंगी तुम्हारी तब कितना अच्छा होगा। हर कोई हमें देख के बोलेंगे अरे ये दोनों तो परफेक्ट है, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कितना अच्छा दिखता है, ये दोनों तो मेड फॉर ईच अदर है। मैं ये चाहता हूँ लांजन, ना कि ये कि लोग मुझे ये बोले कि ये तो उसका काबिल ही नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता लांजन, मेरी बातों को समझो थोड़ा सा, तुम मुझे मत रोको। अगर तुम इस तरीके से मुझे बोलोगे ना तो मैं नहीं जा पाऊँगा लांजन।
और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम वहाँ आ जाना, तुम्हें जब भी ब्रेक मिलेगा तो तुम आ जाना यूएस से। क्या हो गया है, मैं वहाँ पे ही हूँ एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बात करेंगे ना लांजान। तो तुम इतना सैड क्यों फील कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत फील करो। बट लांजान के आंखों से आंसू गिर रहा था एंड वो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे भी नहीं जाना, बट क्या कर सकता है, उसे जाना होगा, उसे खुद को प्रूव करना होगा। हर दुनिया के सामने उसे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। पहले उसके फादर के सामने प्रूव करना पड़ेगा, फिर हर एक के इंसान के सामने। एंड लांजन फिर विंग को देखा एंड बोला, विंग आई मिस यू सो मच। मैं अभी से ही तुम्हें मिस करने लगा। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मैं कैसे रहूँगा। एंड विंग ने बोला, क्या हो गया है लांजन, बच्चे जैसा क्यों कर रहे हो, मत करो ना ऐसा, मुझे मत रोको, फिर मैं नहीं जा पाऊँगा। अगर तुम इस तरीके से मुझे बोलोगे तो मैं कैसे जाऊँगा। मैं चाहती हूँ तुम मुझे हैप्पीली विदाई दो, ठीक है ना। तो लांजन ने सर को हिलाया एंड बोला, हाँ विंग। उसके बाद लांजन एंड विंग एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। एंड पूरा रास्ता लांजन बस सैड था, विंग से कुछ बातें नहीं कर रहा था। विंग भी सैड था क्योंकि उसे भी सैड फील हो रहा था कि वो उसके प्यार से दूर जा रहा है। बट उसके मन में थोड़ा सा हैप्पी भी था कि हाँ, अगर वो यहाँ पे आएगा, जब वो यहाँ पे आएगा तब वो कुछ बन के आएगा, उसे कुछ बनना है, लांजन के सामने खुद को प्रूव करना है सबके सामने। ये सोच के विंग थोड़ा सा खुद को समझा रहा था। एंड वो लांजन की तरफ देखा एंड बोला, क्या हो गया है लांजन, मुझसे बात करो ना। मैं लांजन कुछ भी नहीं कह रहा था। वो विंग का हाथों को बहुत कस के पकड़ा हुआ था एंड वो विंग के हाथों की तरफ देख रहा था एंड बोला, विंग आई रियली मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा तुम्हें। एंड विंग ने बोला, कोई नहीं, कुछ सालों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा लांजन। एंड फिर लांजन ने बोला, तुमने तुम्हारी फैमिली से बात किया। विंग ने बोला, हाँ मैंने कर लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं जहाँ भी हूँ मैं सेफ़ हूँ। मैंने जियांग चेंग से बात किया था एंड मैंने और किसी से बात नहीं किया। एंड लांजन ने शाय किया कि हाँ ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया।